हे ऑल वेलकम बैक टू मिसेस अहमद चैनल। तो मैं हूँ कुबरा अहमद, साइन इन करती हूँ मैं मेरे व्लॉग में। और देखिए यहाँ पर आज मैं कुछ तैयार होके बैठी हुई हूँ। तो मैं आज अभी जा रही हूँ मेरी ऑफ़िस को। मैं लोकेशन तो शेयर नहीं करूँगी। हाँ, 2 आवर्स लगता है मेरे ऑफ़िस को जाने के लिए। बीच में थोड़ा बहुत रास्ता दिखा दूँगी, एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं बता नहीं सकूँगी। देखिए यहाँ पर मैं अपने ड्राइवर का वेट करते बैठी हूँ, वही मैं डिस्कस कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ भी कि वो कितने बजे आएंगे क्या करके। अभी नेक्स्ट क्लिप जो है वो उसमें आप मेरी ऑफ़िस देखेंगे। देखिए ये है मेरा वर्किंग स्पेस, जहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। और ये है मेरा वर्किंग स्पेस, जहाँ पर मैं बैठ के अपना काम करती हूँ सुकून से। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ऑलमोस्ट 2 इयर्स होते आया है हम लोगों को ऑफ़िस आके। तो क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ज़रूरी काम था, मैं आ गई हूँ। बट अभी तक ऑफ़िस चालू नहीं हुआ है, हम सबका वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है और इस वजह से कोई दिखाई नहीं दे रहा है। 3-4 लोग ही थे जिनको मैं जानती थी और वो भी बहुत दूर दूर बैठ के अपना अपना काम कर रहे थे। तो एक झलक मैं अभी दिखाती हूँ ऑफ़िस के बाहर की। यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर थोड़े बहुत से मॉल्स हैं जहाँ पर लाइक रिलायंस ट्रेंड्स हो गया और भी लाइक रिलायंस ट्रेंड्स, बहुत सारे मॉल्स और शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पर हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ पर ही मैं अभी निकली हुई थी और देखिए अभी मेरा ऑफ़िस से काम हो गया है तो मैं अभी निकल पड़ी हूँ घर के लिए। तो ये एरिया जो है ना वो आता है टिन फैक्ट्री के पास का एरिया, जहाँ पर मेट्रो का वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। बहुत दिक्कत होती है इसकी वजह से। ट्रैफ़िक, एक तो टिन फैक्ट्री में ट्रैफ़िक हमेशा होती ही है, बट ड्यू टू दिस ट्रैफ़िक और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको हम तकरीबन 3 साल से झेलते आ रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको भी एक झलक दिखाते हैं। बाहर बहुत सारे लोग अभी तक बाहर निकले नहीं हैं। मतलब हमको तो ऐसा ऑब्वियस काम आ जाता है तो हम निकल गए, अदरवाइज़ मैं भी नहीं निकलती। तो बहुत सारे लोग मेरे जैसे घर पर ही बैठे होंगे तो सोचा कि एक झलक दिखाती चलो। मौसम ना एकदम बढ़िया हो रहा था। जब मैं सुबह ऑफ़िस को आई थी तब एकदम से बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी बज रहे हैं 2 बजे बज रहे होंगे। तो अभी बरसात तो रुक गया है। देख सकते हैं हाँ, ये सारा कुछ बीबीएमपी का वर्क चल रहा है। मेट्रो का वर्क चालू हुआ है। इतनी ट्रैफिक तो नहीं थी बट यस थी। ऐसा भी नहीं था कि एकदम से रोड्स बहुत फ्री थे, बहुत सारी ट्रैफिक थी। और आज मेरे साथ इतना बड़ा ये हो गया ना बता ही नहीं सकती। और आगे जाके मेरे हस्बैंड की ऑफिस आएगी यहाँ पे ही कहीं, तो वो भी लोकेशन मैं बताना सही नहीं समझती हूँ, पता नहीं। ये अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखिए यही बिल्डिंग है मेरे ऑफिस, हस्बैंड के ऑफिस की। यहीं पे ही वो काम करते हैं, यहीं से हम दोनों कभी कभी मिलके एक ही साथ चले जाते हैं। मुझको ये आधा रास्ता पड़ता है। कभी कभी उनका भी काम सेम टाइम पे ख़त्म होता है तो हम दोनों यहाँ पर मीटअप होते हैं और यहीं से घर चले जाते हैं। और अगर हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अगर हमारा डिनर टाइम हो गया है, तो यहीं पर एक ज़तार बोल के एक होटल है, वहाँ पे हम डाइन इन करने चले जाते हैं डिनर के लिए। देखिए सब तरफ काम ही काम चल रहा है और रोड डेवलपमेंट भी हमारे लिए ही होता है, पब्लिक के लिए ही होता है। तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको बेयर करना पड़ेगा ये सब कुछ। और आज इतना बड़ा मिस्टेक हुआ है मेरे से, पता नहीं, बहुत पहली बार हुआ है। तो आज क्या हुआ था, मैं घर पर ही मास्क और सैनिटाइज़र की भूल कर चली गई थी। अरे यार, हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने स्कार्फ बांधा था। कुछ तो मैंने जुगाड़ करके वो स्कार्फ से ही मास्क बना लिया था, आगे जाके दिखाऊंगी। देखिए मेरा जुगाड़ू मास्क। और मुझे छींकें इतनी आ रही थी, सर्दी चढ़ गई थी मुझे, क्योंकि मौसम भी एक तो ठंडा था और वो जो होता है कंस्ट्रक्शन वर्क के वजह से धूल मिट्टी
इस वजह से भी थोड़ा सा इन्फेक्शन, डस्ट एलर्जी जैसे हो गया था मुझे। मैं अभी वापस घर के लिए, ऑब्वियसली मैंने ओला से ही ट्रैवल किया था दोनों टाइम, बट स्टिल मुझको लग गई थी सर्दी। जुगाड़ू मास्क तो मैंने बना ही लिया था, और मैं रास्ते में इतना बात करते हुए आई हूँ आप लोगों से, बट वो साउंड को मुझे म्यूट करना पड़ा बिकॉज़ बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था, डिस्टर्बिंग नॉइस। मेरी आवाज़ तो आपको बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने वो म्यूट करके फिर से मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि यहाँ पर भी मैं वही बात कर रही थी कि ये सब काम चल रहा है और मास्क भूल के आई हूँ। इतनी बार मुझे स्नीज जिंग आ रही थी, कॉफ हो रहा था बात करते करते, सर्दी एकदम ही 60% चढ़ गई है मुझे। तो सबसे पहले तो ये हुआ है कि आज बारिश की वजह से मेरे हस्बैंड नाराज़ ही थे, मैं ऑफिस आ रही हूँ करके। वो बोल रहे थे कि मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ज़रूर बिगड़ेगी। वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। बहुत लोग होते हैं जिनकी बॉडी ना थोड़ा जल्दी रिएक्ट करती है, तो कई लोगों की थोड़ा लेट रिएक्ट करती है। तो मेरी बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है कोई भी चेंज को। अगर गर्मी है तो मुझे गर्मी बहुत जल्दी लग जाएगी, सर्दी है तो सर्दी बहुत जल्दी लग जाएगी, ऐसा होता है मुझे। यूजुअली मैं बीमार तो ज़्यादा नहीं पड़ती हूँ, बट स्टिल जब मुझे एक्चुअली और जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो बहुत गंदा वाला बीमार पड़ती हूँ, लाइक हाथ और पैर भी हिलाने को नहीं होता है, ऐसा हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड को मुझे उस हालत में देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। और एक तो वो तो एक प्रॉब्लम हो गया, और दूसरा मेन प्रॉब्लम मेरा ये होता है कि मुझे टैबलेट्स खाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जो हो टैबलेट नहीं खानी है। तो शादी के पहले जब कभी भी मैं बीमार पड़ती थी, मम्मा पापा खिला देते थे, जैसे वो बच्चों को खिलाते हैं ना, पैम्पर करके, इट्स ओके, थोड़ा सा इतना सा ले ले उतना सा ले ले, ऐसे करके मम्मा पापा खिलाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे हस्बैंड भी वही करते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं वो, ना ही मुझे छोड़ते हैं बिना टैबलेट लिए। वो मेक श्योर करते हैं कि सबसे पहले मुझे खाना खिला देंगे खुद उन्हीं के हाथ से, और फिर टैबलेट भी। वो मुझे पता नहीं यार, टैबलेट खाने में बहुत बहुत रोना आता है। इतनी बार तो मैं रो चुकी हूँ टैबलेट्स और इंजेक्शन्स की वजह से। हाँ, इंजेक्शन्स तो मैं किसी हाल में नहीं लेती हूँ, बट वो जो 2 डोज थे कोरोना के, वही इंजेक्शन्स मैंने लिए थे। और उससे पहले जब मैं पॉजिटिव केस हुआ था तब थोड़े बहुत इंजेक्शन्स ये वो लिए थे, वरना इंजेक्शन्स भी इजीली मैं नहीं लेती हूँ, ना ही दवाई खाती हूँ। सिर्फ एक दवाई खाना अच्छा लगता है जो कि है डोलो 650, बिकॉज मुझे पता है अर्ली मॉर्निंग से नाइट तक मैं जितना भी काम करती हूँ ना, रात में थोड़ा सा कभी बहुत ज़्यादा अगर टायर्ड हुआ है कि रिलेटिव्स आ गए हैं, काम ज़्यादा था, सुबह से रेस्ट नहीं था और मेरी बॉडी बिल्कुल जवाब दे चुकी है, उस समय पर मैं एक डोलो खाना प्रेफर करती हूँ। बट वो भी मेरे हस्बैंड ला के स्टॉक नहीं रखते हैं, क्योंकि वो भी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी चीज़ सेहत के लिए हद से ज़्यादा करना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी रिएक्ट करना छोड़ देती है, इसलिए वो नहीं ला के देते। वो पहले देखते हैं, मुझे ऑब्ज़र्व करते हैं। देखिए मैं भी इतना स्नीज़ कर रही थी, हमारी बॉडी अच्छी बात नहीं है, इसलिए मेरे हस्बैंड घर पे नहीं ला के रखते। वो फर्स्ट ऑब्ज़र्व करते हैं, मुझे देखते हैं बहुत ज़्यादा बुखार जैसा लग रहा है या फिर सर दर्द, उनको पता चल जाता है मेरी चेहरा देख के, तब जाके ये एक डोलो 650 मिलती है मुझे। अगर उसमें भी कम नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट वो मुझे डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं, क्योंकि फिर मैं इतना ऐसी हो जाती हूँ ना कि उनको तो, दूसरों को तो छोड़ दो, उनको तो पर्सनली ऐसा मुझे देखा नहीं है, क्योंकि हमेशा मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। अगर ऑफिस
घर का काम होते ही तुरंत मैं ऑफ़िस के काम पे लगती हूँ। ऑफ़िस का काम नहीं है तो किसी से अगर ऑफ़िस के काम के दौरान भी अगर मैं किसी से कॉल पर बात कर रही हूँ तो भी मैं वॉक करती हूँ। एक जगह मुझसे बैठा हरगिज़ नहीं जाता है। तो अगर मैं बीमार हो जाती हूँ तो मैं 24 आवर्स ऐसे ही बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ, जो कि बिल्कुल मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है देखने के लिए। जैसे ही मैं तुरंत ठीक होती हूँ सबसे ज़्यादा वही खुश होते हैं। वही सब मैं आप लोगों से शेयर करते आ रही थी रास्ते भर। बट इतनी डिस्टर्बिंग आवाज़ आ रही थी ना बाहर, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। और अब बज रहे हैं रात के 10 बजे यस, पौने 10 बजे हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एडिट करके डाल देती हूँ। तो आई होप आपने मेरा बर्थडे का व्लॉग देखा होगा, और अगर देखा नहीं है तो प्लीज़ देखिए। अगर देखा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पर देखिए मेरे घर के पास की थोड़ी सी झलक दिखा रही हूँ मैं कि कैसा है ये सब फ्रूट्स वगैरह। आप भी कभी भी बाहर जाते हैं तो प्लीज़ मास्क और सैनिटाइज़र फिर भी ऑप्शनल है। हम लोग उसका कुछ भी कर सकते हैं कि साबुन से धो सकते हैं, कहीं भी एटलीस्ट पानी से तो धो ही सकते हैं, बट स्टिल मास्क। आज तो मेरे पास स्कार्फ था। स्कार्फ तो मतलब हमेशा होता ही है। एक्चुअली मैं अबाया पहन के ही जाती हूँ, बट आज बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि ऑफ़िस पे कोई नहीं था और मुझे अकेले जाके वो वहाँ पर अबाया निकाला, और काम भी बहुत 1 आवर का ही था मेरे को, और उस 1 आवर के लिए मुझे चेंज करके बैठना ऑफिस में, क्योंकि वर्क स्पेस पे अलाउ नहीं होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। पर्सनली अच्छा नहीं लगता है या अलाउ नहीं होता है, ये बहुत ही टफ टर्म्स और टफ टर्म्स ही मैं यूज़ करूँगी। बट ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्ट नहीं है मेरी ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह, बट स्टिल पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे 4 लोग हैं उस तरीके से हमको रहना। देखिए जो भी हमारे पास है लाइक वो खुद में रहना चाहिए, इनसाइड रहना चाहिए। तो वही सब हम लोगों को वो जो भी हमारा है कम्युनिटी का जो भी है, हम लोगों को 4 लोगों के सामने नहीं लाना चाहिए। 4 लोगों के सामने लाना नहीं चाहिए से मेरा यही मतलब है कि जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही हम खुद को भी रखें तो बेहतर रहता है, सामने वाले के लिए भी और अपने लिए भी। जब तक आपको पता चले कि सामने वाला हमारे लिए ठीक नहीं है तब तक एटलीस्ट हम ऐसा रह सकते हैं। तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो चलिए चलते हैं मेरे वीडियो की तरफ। और आप भी बताएं आपकी बॉडी जल्दी रिएक्ट करती है या नहीं। मेरे को बहुत 2 चीज़ों से बहुत बड़ी नफ़रत है, एक पोल्यूशन और एक अनहाइजीन। अनहाइजीन अगर है तो मेरा सबसे पहले दिमाग ख़राब होता है। काइंड ऑफ फोबिया तो नहीं बोलूँगी, बहुत स्टैंडर्ड टर्म हो जाएगा, बट गंदगी अगर मैं देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। कुछ भी चीज़ फैला हुआ नहीं रख सकती मैं ऐसे भी नहीं कह रही हूँ कि मैं कुछ फैला कर नहीं रखती हूँ, हाँ रखती हूँ, बट टू एन एक्सटेंट जिसको मैं उठाकर रख सकती हूँ विद सेकेंड्स। बस वही चीज़ लाइक ऑफिस लैपटॉप हो गया, चार्जर्स हो गए, ये सब कुछ। इसके अलावा मुझे कोई और चीज़ का मेस करना पसंद नहीं है। हाँ हो जाता है जब हम बाहर जाते हैं करते हैं, बट आते ही मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस वही रहता है कि जहाँ भी मैं हूँ वो स्पेस को क्लीन करूँ, वरना मैं एकदम ऐसा चिड़चिड़ हो जाती हूँ, हैंडल नहीं हो पाती हूँ। पता नहीं सबके साथ होता है या मेरे साथ। और आपने मेरे पहले भी वीडियो में देखा होगा, जब भी मैं कुकिंग करती हूँ उसके दरमियान ही मुझे स्टोव और स्लैब क्लीन करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कुछ भी अगर ऐसा दिख गया तो मुझे खुद को वहाँ से हटाने का मन नहीं होगा जब तक कि मैं वो
क्लीन कर दूँ मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं पता नहीं है क्यों ऐसी हूँ। मैं ही नहीं, मेरी दीदी, मैं तो एक एक्सटेंट ठीक हूँ, मेरी दीदी और ज़्यादा क्लीन करती है। हम लोगों ने मेरे पेरेंट्स को देखा है कि हमेशा क्लीन करते हुए, हाइजीन मेंटेन करते हुए, क्लीनलीनेस का ख्याल रखते हुए, क्योंकि हमको भी अच्छा लगता है, सुकून सा महसूस होता है। और एक जो है वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। कोई बैक्टीरिया ऐसा वैसा कुछ नहीं रहता है, मच्छर मक्खी कुछ नहीं रहता है। ऐसे ही देखा है मैंने अपनी माँ को भी काम करते हुए, तो मुझे भी और मेरी दीदी को भी यही आदत है कि सबसे पहले क्लीन कर देते हैं, वरना हम लोग पागल हो जाते हैं। मेरा गुस्सा इतना हाई लेवल का हो जाता है कि मैं किसी कौन है करके नहीं देखती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। मुझे जैसा, मैं हमेशा इतना तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि किचन, स्पेशली किचन जहाँ पर हम कुकिंग करके जो हम कंज्यूम करते हैं फूड अपनी बॉडी के लिए, वो तो मुझे 24 आवर्स क्लीन रहना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, वरना मुझे नींद भी नहीं आएगी। इतना कोर तक मुझे है। अगर वो किचन कभी कभी गंदा हो जाता है तो मैं पागल हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी पता चलता है कि वो अच्छा ठीक है, क्लीनलीनेस नहीं है इसलिए ऐसा करे। वो मुझे कुछ डांटते भी नहीं, क्यों, वो अच्छी भी बात है। इसलिए तो मेरे साथ तो ऐसा है। आप बताएं कि अच्छा है ये चीज़ या बुरी है। तो देखिए, 5 फिंगर्स सेम नहीं होते हैं, तो मैं कुछ जज भी नहीं करूँगी। चलिए फिर से हम कोई और ब्लॉग में मिलते हैं। आई होप कि बेंगलुरु की छोटी सी टिन फैक्ट्री और आगे पीछे की झलक आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। मैं घर आ गई थी अभी, और जैसे ही मैं आई हूँ मैं काढ़ा पी रही हूँ। इसमें है, मैंने डाला है हल्दी। काढ़े के साथ मैं जो मेरा बर्थडे वाला पिनाटा केक था वो खा रही हूँ। बहुत बहुत यम था ये। चलिए गैस, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई व्लॉग। बाय, टेक केयर।